हेलो एवरीवन। करंट में ना एक फ्रॉड चल रहा है जिसको कि हम सिम स्वैप फ्रॉड के नाम से जानते हैं। ये फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ, आपके साथ या फिर किसी भी के साथ, कोई भी रहे, किसी के भी साथ ये फ्रॉड आसानी से हो सकता है। बट इसमें सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि इसमें ना तो कोई अलर्टेशन मैसेज आ रहा है हमारे मोबाइल पे और ना ही कोई OTP आ रहा है, ना तो हम अपना OTP किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, फिर भी हमारे अकाउंट से सारे पैसे कट जा रहे हैं। कैसे होता है और इसकी सुरक्षित हम इससे कैसे रह सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। आज का टॉपिक होगा सिम स्वैप फ्रॉड कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ये ना 3 प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, विशिंग, एसएमएसिंग एंड मिशिंग। अब इसको ये तीनों है क्या और किस तरह से ये तीनों काम कर रहा है ये हम देखेंगे। जैसे विशिंग में ना एक आता है हमारा ईमेल। हमारे पास ईमेल तो मोस्ट ऑफ द सब लोग, जो लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, सबके पास होगा। ठीक है, आजकल सबको पता है कि हम ऑनलाइन की दुनिया में हैं। ठीक है, और हमें अगर किसी के पास 10 रुपया भी भेजना रहता है ना, तो हम ऑनलाइन UPI के तहत भेज सकते हैं। गांव में UPI यूज हो रहा है और हम बहुत खुशी यूज़ कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं? डिजिटल इंडिया अगर बनाना है तो हमें करना ही होगा। डिजिटल की दुनिया में हमें कदम रखना भी होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अब फ्रॉड भी हो रहे हैं। ठीक है, तो जानेंगे कि ये विशिंग क्या है। कि हमारे मोबाइल पे जो ईमेल होता है, ईमेल के तहत आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा होता है कि आप एक कार के विनर हो चुके हैं, आप इस डिटेल को फिल करिए, तब हम आपको ये कार आपके घर पे पहुंचा देंगे। या फिर आप एक लॉटरी जीत चुके हैं जिससे कि आप इतने पैसे जीत चुके हैं, सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अब एसएमएसिंग क्या है? एसएमएसिंग मतलब यही चीज़ आपके पास मैसेज की तरह भी आएगा कि टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको एक लिंक दे देगा, आपको उस फॉर्म को फिल करना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब आता है हमारा मिशिंग मतलब कि हमारे फ़ोन पे कॉल आएगा। कॉल के तहत आपसे बोला जाएगा कि ये चीज़ें आप जीत चुके हैं, लॉटरी विनर हैं, और आप अब हमको अपना पूरा डिटेल बताइए, आपके अकाउंट में पैसा या फिर कोई भी सामान आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। ये तीनों प्रोसेस हम समझ चुके हैं। अब ये चीज़ कैसे हो रहा है कि बिना OTP हमारे फ़ोन पे आया सारे पैसे कट जा रहे हैं। तो कैसे हो रहा है कि सिम पोर्ट के द्वारा, जिसको कि स्वैप बोलते हैं, कि पोर्ट किया जा रहा है। कि अगर आजकल क्या होता है कि अगर हमारा कोई सिम अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको हम दूसरे कंपनी में वो पोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, और कंपनी भी कहता है ठीक है भाई, आप आ रहे हो, हमारे कस्टमर हो, तो क्यों ना पोर्ट कर दें। तो हम जब आप देखो, आपसे पहले तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ले चुका है, उन तीनों के तहत आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले चुका है। अब वो एक जगह जाएगा जहाँ पे मोबाइल के स्टोर्स होंगे, वो जाएगा और आपकी सिम को पोर्ट करवा लेगा किसी अन्य कंपनी में। ठीक है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब क्या आता है क्वेश्चन कि क्या एक ही सिम को 2 मोबाइल में चलाया जा सकता है? सिम तो मेरे पास भी है। ठीक, तब फिर उसके बाद से ये सिम क्या होगा कि आपके फ़ोन जैसे ही उस फ़ोन में जो लिया है उसके फ़ोन में जैसे ही वो सिम एक्टिव होगा, आपके फ़ोन में सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ें हो रही है, तो फिर सारी चीज़ें कुछ भी वो करेगा, और जैसे ही आपका सिम डीएक्टिवेट होगा वो तुरंत ही आपके फ़ोन से सारी चीज़ें अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब वो तो आपकी सारी चीज़ें ले चुका, उसके तहत आपका सारा काम भी कर रहा है, सारा OTP तो उसी फ़ोन पे जा रहा है ना, तो इसमें आपका काम ही नहीं हुआ। ये हो रहा है, इसी को हम कहते हैं सिम स्वैप फ्रॉड। ठीक है, अब इससे बचेंगे कैसे? तो पहला तो देखिए कि जो ये आपके पे ईमेल पे ये सारी चीज़ें आती हैं कि इस फॉर्म को फिल करिए, ये करिए, पहले तो इससे बच के रहिए। आप उसको फिल ही मत करिए, इग्नोर करिए। पहला तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर आपका सिम डीएक्टिवेट हो रहा है तो आप किसी अन्य से पूछ कर वही चीज़ आप कंफर्म करो कि आपके ही सिम में केवल नेटवर्क गया है, सिग्नल गया है, या फिर दूसरे का भी चला गया है। ठीक है, अगर जाएगा तो दोनों का जाएगा,
अगर सिम के तहत ये प्रॉब्लम आ रही है तो जाएगा तो आपका भी जाएगा, उसका भी जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपका कहीं ना कहीं आप उसके शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही काम करिए। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो कि ऐसे फॉर्म्स को फिल करने से बचिए, अपना डिटेल कहीं भी बिना सोचे समझे मत दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए न्यूज़ के साथ।